तो जी लाइट वाले भैया ने दे दिया धोखा। कल से कह रहे थे अभी आऊँगा, 11 बजे आऊँगा, 12 बजे आऊँगा, 2 बजे आऊँगा, 3 बजे आऊँगा, लेकिन देखिए अब हस्बैंड चढ़ गए ऊपर लगा रहे हैं लाइट। तो अभी सुबह एक बार और फ़ोन किया था लाइट वाले भैया को, लेकिन वो नहीं आए। फिर बेटी और हस्बैंड छत पे चले गए हैं, निकाल ली हैं लाइट और डाल रहे हैं लाइट को। और पहली बार हस्बैंड डाल रहे हैं लाइट। 2 साल पहले तक जब छोटे वाले भाई की जॉब नहीं थी तो वो आ जाता था और तब ऊपर का भी पोर्शन नहीं बना था तो इजीली लाइट पड़ जाती थी। अब जो है पिछली साल हमने लाइट वाले भैया बुला लिए थे, उन्होंने डाल दी थी, लेकिन इस साल हस्बैंड पहली बार खुद ही पूरे घर पे लाइट लगा रहे हैं। अंदर मैं आ गई थी, अशोक की मालाएं लगा रही हूँ और यहाँ पे दिवाली की मिठाई लेने के लिए आ गए थे तो मैंने पैसे और मिठाई दे दी थी। उसके बाद बच्चों के लिए नाश्ते में मैं बना रही हूँ आलू की सैंडविच, और आलू को मैश करके नमक मिर्च और प्याज और धनिया डाल के मसाला तैयार कर लिया है। और मैं जो है ग्रिलर में नहीं बना रही हूँ, तवे पर ही बना ले रही हूँ। पहले मैंने नाश्ता कर लिया है, बेटे हस्बैंड बाद में जब आएंगे तब वो खा लेंगे। और मैं नीचे फिर बेटे के साथ लग गई नीचे की डेकोरेशन करने में, क्योंकि एक लोग चाहिए साथ में फूल उठाने, चोबे उठाने, कभी हथौड़ा उठाने, कभी कुछ उठाने, तो अकेले के बस की नहीं होता है, साथ में कोई ना कोई चाहिए होता है। तो इसलिए बेटे को मैंने अपने साथ लगा रखा है और वो बहुत छोटे छोटे कामों में बहुत जो है हेल्प कर रहा है, क्योंकि ये छोटे छोटे काम भी दिखते नहीं हैं लेकिन बहुत सारे काम हो जाते हैं जिनमें बच्चे हेल्प करते हैं। और फिर मैं बाहर आ गई थी तो बाहर थोड़ी सी मुझे देखिए कितनी भी सफाई कर ली फिर भी मुझे थोड़ी सी मिट्टी दिखी ऊपर दीवारों पर, तो वो मैंने झाड़ दी। उसके बाद फूलों की मालाएं लगा रही हूँ और इनके साथ ही मैं लगाऊंगी अशोक की मालाएं बाहर, तो एक अच्छा सा एंट्री पर लुक हो जाएगा। और लाइट पड़ गई थी नीचे, लंबी लंबी लाइटें थी तो हस्बैंड फोल्ड कर रहे हैं। फिर मैंने बेटी और हस्बैंड के लिए नाश्ता बनाया, उनको दे दिया। फिर मैं आ गई थी ऊपर बालकनी में फूलों की मालाएं लगाने के लिए। इस बार मैं फूलों की काफ़ी सारी मालाएं आर्टिफिशियल वाली ले आई थी, क्योंकि ओरिजिनल फूल तो दिवाली वाले दिन यहाँ मिलते ही नहीं हैं और इनसे भी अच्छा लुक आता है बिल्कुल ओरिजिनल जैसा। फिर मैं आ गई थी नीचे किचन में, किचन को भी थोड़ा मुझे सजाना है। नेट का पर्दा मंगा के रखा था काफ़ी दिन से मैंने, तो वो मैंने अपनी किचन की विंडो पर लगा दिया है। और यहाँ पर एक लकड़ी का फ्रेम है जिसमें होकर चिमनी की पाइप गई हुई है। यहाँ पर मैंने फूलों की मालाएं लगा रखी थी, उनको हटाया तो जो है पेंट निकल गया था। अब मैं यहाँ पर एक बेल लगा दे रही हूँ जिससे ये बहुत सुंदर लगने लगेगा। और झाड़ू जो है बेटी ने लगा दिया था, उसके बाद जो है बेटा मॉपिंग कर रहा है। तो इस तरीके से मिलजुल के घर के सारे काम दिवाली पर हुए हैं हमारे। और फिर मैंने कुछ DIY बनाए थे, उनके लिए जगह समझ में नहीं आ रही थी तो मैंने फ्रंट में लगा दिए हैं। बेटा जिद कर रहा था तो हस्बैंड चले गए थे पटाखे लेने के लिए और थोड़े से पटाखे ले आए हैं। बेटी लग गई है ऊपर रंगोली बनाने के लिए और काफ़ी सुंदर सी रंगोली बना रही है। साल में एक बार ही रंगोली बनाती है वो। और लंच में मैंने बनाए थे छोले और चावल। वैसे छोले भटूरे सोच रही थी अब, लेकिन भटूरे बनाने का टाइम नहीं था तो फिर मैंने छोले के साथ चावल ही बना दिए हैं। कोई भी आज फूल वाला नहीं आया है, वैसे फूल वाले आ भी जाते थे। फिर हस्बैंड ने बाहर मेन गेट पर भी जो आर्टिफिशियल फूलों की माला थी वो लगा दिए हैं। और देखिए ये है रात का लुक घर का, कुछ इस तरीके से लग रहा है। बाहर लाइट लग गई है तो काफ़ी सुंदर लग रहा है। अंदर एंट्री पर जो मैंने फूलों की मालाएं और अशोक की मालाएं लगाई थी उससे भी मेरी एंट्री अच्छी लग रही है। और ये है मेरे किचन का लुक। ऊपर से मैंने किचन की वॉल पर फूलों की मालाएं लगा दी हैं और जो ये कर्टेन लगाया था वो भी काफ़ी अच्छा लुक दे रहा है। और यहाँ पर एक बेल लगा दी है, ये DIY जो बनाई थी वो लगा दिए हैं। और यहाँ पर भी एक DIY है जो मैंने मार्केट से मंगाया था। पहले ये DIY विंडो पर लगा के रखा था मैंने, अब इसको वॉल पे लगा दिया है। और ये है मेरा लिविंग एरिया जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। अब हम आ गए हैं ऊपर। ऊपर भी मैंने एंट्री गेट पर 2 फूलों की मालाएं लगा दी हैं। अंदर चलते हैं तो ऊपर की जो डेकोरेशन जैसे थी वैसे ही रखा है, ज़्यादा मैंने इसको कुछ चेंज नहीं किया है। बस यहाँ पर देखिए फूलों की मालाएं लगा दी हैं जो कर्टेन चेंज किए थे उस पर, और जो मैंने सीढ़ी बनाई थी उस पर भी मैंने फूलों की मालाएं लगा दी हैं। तो बिल्कुल सिंपल सा लुक रखा है, ऊपर ज़्यादा कुछ मैंने किया नहीं है, बस साफ़ सफाई की है। और ये देखिए छोटी सी रंगोली, प्यारी सी रंगोली मेरी बेटी ने बनाई है, बहुत सुंदर रंगोली बनाई है। और ऊपर की किचन जिसको कि मैंने बस केवल साफ़ कर दिया है। और चलिए चलते हैं बालकनी में जिसको कि दोबारा से रिक्रिएट किया है मैंने और बेटी ने, बंदरों ने जिसको
उसको सारा डैमेज कर दिया था, उसको हमने फिर से सजाया है, फिर से सारी बास्केट लगाई हैं, उसमें फूलों की स्ट्रिंग्स लगाई हैं। तो काफ़ी सुंदर लग रही है बालकनी और फ़ोटोग्राफ़ी बहुत अच्छी आती है यहाँ पर बालकनी में। तो दोबारा से मेरी बालकनी सुंदर हो गई है। फिर मैंने जो है चेंज कर लिया था, सिंपल सा लहंगा डाल लिया है हल्का सा, और मैं तैयार हो गई हूँ और फटाफट से आ गई हूँ शाम की पूजा की तैयारी करने में और थोड़ी सी लाइटिंग वगैरह बनाने में। करना तो बहुत कुछ था लेकिन जो है लेट हो रहा था और इस बार टाइम भी नहीं था, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई। बस जो फूल निकाले हैं उनको तोड़ रही हूँ और कुछ जो है ग्लास में और कांच के बोल में जो है पानी डाल के फूलों की पत्तियां डाल के जो कैंडल है फ्लोटिंग वाली केवल वही लगाऊंगी। उससे ही बहुत सुंदर सा लुक आ जाएगा घर में। छोटे वाले कांच के ग्लास मैंने ले लिए थे, उसमें मैंने फूड कलर डाल दिया है और उसमें थोड़ी फूलों की पत्तियां डाल दी हैं, ऊपर फ्लोटिंग वाली कैंडल लगा दी हैं और दिए मैंने दिन में ही धुल के रख दिए थे, वो सूख गए हैं और हस्बैंड को दे दिया है मस्टर्ड ऑयल। वो सारे दीपक में जो है ऑयल डाल रहे हैं। बाती भी घर पे ही हस्बैंड ने बना दी थी, तो दिए तैयार कर रहे हैं। और कुछ फूल मैंने मंगाए थे रंगोली बनाने के लिए, लेकिन अभी इंस्टेंट सी रंगोली बना रही हूँ। सुबह बेटे से पत्तियाँ कटवाई थी मैंने, तो उसने ऐसे पैक कर दिए हैं कि खोलने में बहुत दिक्कत आ रही है। इतना टेप लगा दिया था पूछिए मत, घंटे भर में बस वो ज़रा सी ये पत्तियाँ काट पाया था। तो बस फटाफट से एक छोटी सी फूलों की रंगोली मैं बना ले रही हूँ, क्योंकि एक रंगोली बेटी ने ऊपर बना दी है और बाहर नहीं बनाई है क्योंकि बाहर आना जाना लगा रहेगा। तो मैं यहाँ हॉल में ही एक फूलों की रंगोली जल्दी से बना दे रही हूँ, क्योंकि दिए लगाऊंगी तो जो भी सिंपल सी रंगोली है वो भी अच्छी लगने लगेगी। तो फटाफट से फूल और पत्तियों की मैं बना रही हूँ एक रंगोली। तो रंगोली मेरी तैयार है। साइड से मैं एक एक अशोक की पत्तियाँ और लगा दे रही हूँ, जिससे देखने में और भी ज़्यादा सुंदर लगेगी। और जो मैंने सारे कैंडल्स तैयार किए थे उनको मैं जला ले रही हूँ, जिससे बहुत सुंदर लगेंगी कैंडल्स। देखिए थोड़ा सा भी अगर हम कुछ चेंज करते हैं ना तो घर अपने आप ही सुंदर लगने लगता है। ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा पैसे खर्च किए जाएँ। मैंने इन सब को बनाने में कुछ भी पैसा खर्च नहीं किया है। और ये स्टील का एक मेरे पास छोटा सा बर्तन है जिसमें मैं कभी कभी आटा गूंथती हूँ। इसमें भी मैंने फूल डाल दिए हैं, गेंदे के पत्ते डाल दिए हैं, गुलाब की पत्तियाँ डाल दी हैं और 4-5 मैंने कैंडल डाल दी हैं। अब इनको मैं जला दूँगी तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है इस तरीके से अगर हम किसी भी बर्तन में डाल दें। ज़रूरी नहीं है कि हम बड़े बर्तन में डालें, कांच का बर्तन हो या स्टील का बर्तन हो, किसी में भी डाल सकते हैं। फिर यहाँ चल रही है हमारी पूजा की तैयारी। हस्बैंड जो है पूजा की तैयारी कर रहे हैं, मैं अपनी कैंडल जला रही हूँ और यहाँ पर हम फूलों की मालाएं और फूल ले आए हैं पूजा करने के लिए। और यहाँ पर एक बड़ा दीपक मंगाया है और 5 छोटे दीपक मंगाए हैं, उनको मैं जला ले रही हूँ। रखूँगी मैं उनको रंगोली पर। यहाँ पर पूजा की तैयारी हो गई थी, अब हम लोग पूजा करेंगे। आप लोगों में से बहुत सारे लोग जो ये वीडियो देखेंगे वो सोचेंगे कि मैं लक्ष्मी गणेश जी की पूजा नहीं करती हूँ। पूजा का मतलब है आपको जिसमें श्रद्धा हो आप उसकी पूजा करें। मुझे मेरे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर में श्रद्धा है, उन्हीं की बदौलत मैं आज हूँ जो कुछ हूँ, उन्हीं की बदौलत हूँ। उन्हीं की बदौलत मैंने पढ़ाई की है, संविधान में महिलाओं को जो अधिकार दिए हैं उन्हीं की बदौलत मैं हूँ। तो मेरे लिए तो ये पूज्य नहीं है, अपनी अपनी श्रद्धा है, आप जिसको चाहें पूजें। तो मैं यहाँ पर अपने सास ससुर जो कि अब इस दुनिया में नहीं हैं उनकी पूजा कर रही हूँ। अपने बाबा साहब की पूजा करेंगे, उनके शरण में फूल अर्पित करेंगे। तो यही हमारी पूजा है। त्योहार मैं सारे मनाती हूँ लेकिन पूजा मैं नहीं करती हूँ। पूजा मैं केवल बाबा साहब की करती हूँ, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज जो कुछ हैं हम हैं। और त्योहार का मतलब मेरे लिए अपनों के साथ वक्त बिताना है, खुश हो लेना है, क्योंकि भाग दौड़ भरी वाली ज़िंदगी में ये त्यौहार ही हैं जो हमारे लिए खुशियाँ लाते हैं। इन्हीं की वजह से ही हम अपनों के साथ समय बिता पाते हैं। तो यहाँ पर पूजा करने के बाद फिर पूरे घर में हम लोग जलाएंगे दीपक और फिर पटाखे चलाएंगे। फिर बेटी दीपक जलाकर ले आई थी ऊपर अपनी रंगोली पर रखने के लिए।
जब खुद कुछ काम करो ना तो बहुत अच्छा लगता है। और रंगोली बनी भी अच्छी है, कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छे जो है बेटी ने यूज़ करे थे। और बालकनी से मैं देख रही थी, बेटा जो है हस्बैंड के साथ में चला रहा था पटाखे। और अभी बहन का फ़ोन आ गया था कि आ जाओ, तो मम्मी और सभी लोग पहुंच चुके हैं छोटी वाली बहन के यहाँ। बस हम लोग अभी जाएंगे, यहाँ पर बेटा पटाखे छुड़ा ले, थोड़े से हम लोग फ़ोटो और वीडियो बना लें, उसके बाद निकलेंगे बहन के घर जाने के लिए। तो यहाँ पर बालकनी में मैं खिंचा रही हूँ फ़ोटो और बना रही हूँ वीडियो, कह रही हूँ लोगों से जल्दी चलो जल्दी चलो, लेकिन बेटा जो है पटाखे चलाने में बिज़ी है अभी। और ऊपर से मैं आ गई थी नीचे, और बाहर से घर बहुत सुंदर लग रहा है मेरा। और फिर मैं आ गई थी पड़ोस में सबको हैप्पी दिवाली बोलने के लिए। और यहाँ पर भी बनाई है बाहर एंट्री पर दीप वॉल, जो कि काफ़ी सुंदर जो है बनी है, वेस्ट मटेरियल से बनाई है। तो टैलेंट की कमी नहीं है हमारे यहाँ पर किसी में भी, सब जो है टैलेंटेड हैं आजकल। और ये है मेरी कॉलोनी जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रही है, पूरे घर में जो है लाइट लगी हुई हैं, तो बहुत अच्छा नज़ारा लग रहा है। और बस अब हम लोग निकलेंगे बहन के यहाँ जाने के लिए। और पूरा आगरा शहर सजा हुआ है लाइट से, लाइट ही लाइट लगी हुई है हर जगह पे, काफ़ी सुंदर लग रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। और हम लोग पहुंच गए हैं अपनी बहन के यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए एंट्री पर उसने भी डेकोरेशन कर रखी है, और बाहर भी छोटी छोटी रंगोलियाँ बना रखी हैं। और सब लोग अंदर पहुँच चुके हैं, बस हम ही लेट हो गए थे, तो 10 करीब बजने वाले हैं पहुँचते पहुँचते। नमस्ते 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 नमस्ते। और क्या, अरे दच पटाखे चला रहा था, दच पटाखे। वैसे हम सभी लोग अपने घर में दिवाली मना के हमेशा मम्मी के यहाँ जाते हैं, लेकिन इस बार जो है बहन के फ्लैट में थी पहली दिवाली, तो हम लोग वहाँ पहुँच गए हैं। या मामा मामी दे रहे हैं बच्चों को गिफ्ट, और छोटा मामा पहले ही जो है घर पे गिफ्ट दे के जा चुका है बच्चों को। और ये है हमारी बड़ी भाभी जिसने दिवाली पर मेरे पैर छुए और जो है गले लगाया बहुत अच्छे से, तो बहुत क्यूट है हमारी दोनों ही भाभियाँ। और ये है छोटी भाभी, अभी इनकी भी एनिवर्सरी आने वाली है, 1 साल हो जाएगी इन्हें हमारे घर में। तो दोनों ही भाभी मेरी बहुत क्यूट हैं, बहुत मस्त हैं। जो भी देखता है वही यही बोलता है कि आपकी भाभी बहुत अच्छी हैं और आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, आपका ननद भाभी बॉन्ड बहुत अच्छा है। तो क्यों ना अच्छा होना भी चाहिए अच्छा, क्योंकि आप अच्छे होंगे तो सब अच्छे ही होंगे ना। तो सब लोग अच्छे हैं। फिर यहाँ पर करने लगे हम लोग मस्ती और अपनी वीडियो बना रहे हैं, फ़ोटो खींच रहे हैं, क्योंकि ये सब तो बनता है जब हम लोग इकट्ठे हुए हैं तो। अब ऐसे कर लो। तो काफ़ी सारा डांस किया और काफ़ी सारे फ़ोटो लिए। उसके बाद हम सभी लोगों को लगाई थी भूख और खाने का भी टाइम हो गया था, लेट काफ़ी हो रहा था। और खाना तो बहन ने बना के रखा था सारा, बस अब लगाएंगे खाना और खाएंगे खाना।
और खाना काफ़ी टेस्टी बना था। उसके बाद ये है हमारा फैमिली टाइम, और ये हमारी भतीजी जो कि आज कच्ची नींद में उठ गई है, इसीलिए थोड़ी परेशान है। उसके साथ ना हमने फ़ोटो खींच पाए हैं ठीक से, ना ही वीडियो बना पाए हैं। और उसके बाद मम्मी भाई भाभी चले गए थे और हम लोग थोड़ा रुक के गए थे क्योंकि लेट ही आई थी। और ये देखिए खूबसूरत सी बुद्ध जी की प्रतिमा जो कि काफ़ी सुंदर लग रही है। और रात 12 बजे हम लोग निकल आए थे। तो जी दिवाली सेलिब्रेशन हो गया है और हम लोग जा रहे हैं हम घर पे। और आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।